বৃহস্পতিবার একগুচ্ছ দলীয় কর্মসূচি হাতে নিয়ে মালদা এলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তিনি মালদা এসে সোজা পুরাতন মালদার শাহপুর এলাকায় একটি বেসরকারি হোটেলে গিয়ে অংশ নিলেন বিভিন্ন ক্লাব এবং এনজিওকে নিয়ে আয়োজিত ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচিতে। এদিন বেলা 1টা নাগাদ নীতিন নবীন শাহপুরের বেসরকারি হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামা মাত্র তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান জেলা বিজেপি নেতাকর্মীরা। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন পর্ব শেষ হতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন ক্রীড়া বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশ নেন। সেখানে তিনি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপির দক্ষিণ মালদার সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি, ইংরেজবাজার বিজেপি প্রার্থী অম্লান ভাদুরী সহ অন্যান্যরা। हर पंचायत में खेलों के और खिलाड़ियों का माहौल बने। उस कालखंड में जब पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में खेल के प्रति रुझान बढ़ा, तो वही पश्चिम बंगाल खेल से पीछे होता चला गया और यहाँ कहने लगे लोग खेला होगा। मैं पूछता हूँ, जो खेल का क्षेत्र था वहाँ खेला होने का स्वभाव किसने उत्पन्न किया है, और जिसने उत्पन्न किया है वो खेल के प्रति कितना नकारात्मक रूप से उनके लिए खेल का मैदान राजनीति का मैदान बन गया। और निश्चित रूप से ये समय आ गया मित्रों कि उनको सजा देना चाहिए। आज हरियाणा को देखिए, पिछले बार के ओलंपिक में हरियाणा ने 6 में से भारत को 6 पदक मिला, हरियाणा में 4 पदक गया। वही हरियाणा वही खेलो भारत के सपने को लेकर आगे बढ़ा और आज भारत का खेल का केंद्र बनता जा रहा है हरियाणा। ये कहीं न कहीं दिखता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने का भारत करता है। बिहार जैसा राज्य जहां खेल की चर्चा कम होती थी, वहां भी जंगल राज था, उसको हम लोगों ने मिलकर समाप्त किया। आज बिहार के खिलाड़ी भी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, गुजरात के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, देश के कई प्रांतों के खिलाड़ी देश में नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन मेरा पश्चिम बंगाल जो हमारा अग्रणी था खेल में, अगर आज पीछे रहा है तो जिन लोगों के कारण रहा है उनको सजा देने का समय है। अब ऐसे समय में जो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासत को, जो सम्मान का प्रतीक था, उसको भी इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं इसलिए आज आपसे ये बात करने आया हूं। मां मिट्टी मानुष की बात होती है। जिस प्रकार से माता बहनों का अपमान हो रहा है, किस प्रकार से बाहर से आए घुसपैठिया हमारी माता बहनों को अपमानित कर रहे हैं, जलित कर रहे हैं। दीदी उन घुसपैठियों के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट तो जाती है, पर हमारी माता बहनों को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक प्रशासन न जा पाए, इसकी चिंता जरूर करती है। मैं इसलिए इन बातों को रख रहा हूं मित्रों, चूंकि आपके माध्यम से समाज को खड़ा करना है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पूरा वातावरण बना है, जनता सड़कों पे है मित्रों, जनता चाहती है कि इस बार बदलाव आए, इस अराजकता महाजंगल राज से मुक्ति मिले। लेकिन उसके मुक्ति और लाने में आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। मां के साथ अपमान, मिट्टी के बारे में मैंने कह दिया। इस मिट्टी में जो यहाँ का लोगों को हक मिलना था, उसका हक मारी कर बाहर के लोगों को हक दिया जा रहा है। मुझे तो जहां तक मालूम होता है कि दशहरा की पूजा करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, पर नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर आप स्वतंत्र हैं। ये इतिहास बनता जा रहा है इस पश्चिम बंगाल का। और मानुष की स्थिति क्या है? कभी उन्होंने एक बयान दिया कि भाई जो हमारे आलू के व्यापारी हैं, अगर व्यापार यहाँ नहीं मिला तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं पूछता हूं, जिसने इस मिट्टी में कृषि किया, खेती की, यहाँ पर रहकर उसको भविष्य उसको दिखता है, उसको आप बाहर जाने करते हैं और बांग्लादेशी लोगों को रेड कार्पेट लगा के स्वागत करते हैं। ये तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं आज आप सबसे
ये आग्रह करने आया हूं कि मेरे क्लब हाउस के साथियों, मेरे युवा साथियों, पश्चिम बंगाल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपने संगीत के लिए, अपने कवि भाव के लिए, अपने कला के लिए जाना जाता है, अपने खेल की भावना के लिए जाना जाता है। हम भारतीय जनता पार्टी के आपसे अपील करते हैं कि आपका समर्थन, हर क्लब हाउस के लोगों का समर्थन हमको मिले। मैं निश्चित रूप से यह संकल्पित होता हूं आपके माध्यम से कि हमारा संकल्प है कि इस क्लब हाउस के वैभवशाली इतिहास को पुनः जीवित करेंगे और खेलों के लिए, हमारी कला के लिए नया स्थान केंद्रित बनाएंगे। और आइए मिलकर अपने भाजपा नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस पूरे पश्चिम बंगाल को 2047 का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का देखा है, हम इस पश्चिम बंगाल को भी विकसित पश्चिम बंगाल बना के देंगे, जिसमें गरीबों के चेहरे पर खुशहाली होगी, खिलाड़ियों के लिए नए अवसर होंगे और कला के क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया क्षेत्र दिखेगा, जिसमें वो अपनी स्थान और अपनी प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। स्वामी जी, जिला अध्यक्ष अजय गांगुली जी, प्रताप सिंह जी जिला अध्यक्ष, श्री अरमान गांगुली जी प्रत्याशी, श्री निबरन घोष जी हमारे प्रत्याशी, श्री अभिलाष चौधरी जी हमारे प्रत्याशी।